देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। जनता से जुड़े कई मुद्दों को बुलाने की तैयारी में बीजेपी। अगले साल उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूसीसी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारियां भी तेज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद विधानसभा का विशेष सत्र 22 जनवरी के बाद बुलाया जा सकता है विशेष सत्र, और विशेष सत्र में कई बड़े विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में उत्तराखंड बीजेपी जुट गई है। जनता से जुड़े कई मुद्दों को भुनाने की तैयारी में बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही, प्लान बनाया जा रहा है। अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो सकता है। ड्राफ्ट समिति की तरफ से सरकार को जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो सौंपी जा सकती है, और 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो उसके बाद माना जा रहा है कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जहां देश भर में लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने का काम करना शुरू कर दिया है, वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की एक हैट्रिक लगाने का एक प्रयास शुरू कर दिया है। और उनके एजेंडे में एक के बाद एक मुद्दे होंगे, उनके तर्कस में एक के बाद एक तीर होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भी विपक्षी दल उसी नजर से देख रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा इश्यू होगा, जो प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा को और हिंदुत्व को सूट करता है, वो होगा यूसीसी। तो यूसीसी की जो एक एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बनाई गई थी, 5 सदस्य, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। और सूत्रों की अगर मानते हैं तो 10 जनवरी के बाद ये रिपोर्ट सरकार को सबमिट होगी। सरकार इस रिपोर्ट को ले लेगी और उसके बाद विधिक परीक्षण और न्यायिक परीक्षण के बाद इसको विधानसभा में रखा जाएगा। और 10 जनवरी को जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसको आप तकनीकी तौर पर समझिए कि 22 जनवरी को मंदिर निर्माण का एक बहुत बड़ा इवेंट देश भर में होना है, जिसकी पूरी चहल पहल पूरे देश भर में होगी। और इससे पहले यूसीसी की एक रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, और इसके मंदिर निर्माण के, मंदिर से जुड़े हुए उस बड़े उत्सव के बाद एक स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी की इस रिपोर्ट को विधिक परीक्षण के बाद विधानसभा में रखकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश के मूड को चेंज करने की एक कोशिश होगी। और ये धामी सरकार इस पर काफी दिनों से काम कर रही है। और साथ ही एक बड़ा मुद्दा राज्य आंदोलनकारियों के क्षतिज आरक्षण का होगा। तो जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा विधानसभा का, तब यूसीसी अहम मुद्दा होगा, और उसके साथ साथ आंदोलनकारियों से जुड़े या खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के 1-2 मुद्दे होंगे। लेकिन मेन फोकस धामी सरकार का इस समय यूसीसी पर आ गया है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ प्लान है बीजेपी उत्तराखंड की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, आपको याद होगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, वो भी एक तरह से विपक्षी दल उसी बात का हिस्सा मान रहे हैं कि लोकसभा के लिए नैरेटिव तैयार हो रहा है। आप जानते होंगे कि पूरे देश भर में तमाम ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साथ लेकर चल रहे हैं, अपने एजेंडे में लेकर चल रहे हैं, जो लोकसभा को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी ये उत्तराखंड का इशू नहीं है केवल, उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू करने का मुद्दा है, वो भी प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। और चूंकि ये एक छोटा राज्य है, भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर यूसीसी को प्रयोग करके देखे जाने की बात है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाए और लोकसभा में इसकी क्या रिएक्शन आती है, लोग इसको कितना स्वीकार करते हैं, ये भी देख लिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पर राजनीति करती है, उससे यूसीसी आने से उनको फायदा ही होगा। और यूसीसी पर पूरी तरह से फोकस अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कर दिया है। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 10 जनवरी के बाद कभी भी वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो सकती है। उसके बाद जितना ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा यूसीसी उत्तराखंड में लागू करके बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी।